शिव कृपा से भगवान शंकर की उदारता से, उनकी करुणा, उनकी दया से प्रेशर बढ़ाओ। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर रही है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयुष शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयुष शंभु तार तार तू। शिव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला। बस देवादिदेव महादेव को पहचान के नेत्र की जरूरत है। एक लंबा चलना है ना, बहुत दूर तक अगर जाना है, बहुत लंबा चलना है और जूता भी आप पहने हुए हो, पाँव में जूता पहने हुए और बहुत लंबा चलना, उस जूते के अंदर एक छोटा सा बारीक सा अगर कंकर आकर पड़ गए, उसमें आकर गिर गए, वो जूते के अंदर अगर एक छोटा सा भी कंकर आकर पड़ जाता है, गिर जाता है, रह जाता है, तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। कितना भी प्रयास करें, बहुत लंबा चलना है तो कंकर को जूते में से निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा। उसी तरह जूते में से अगर कंकर निकाल कर नहीं फेंका तो बहुत लंबा चल नहीं पाओगे। जिंदगी भी ऐसी ही है, मन में से अगर अहंकार निकाल कर नहीं फेंका तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। जूते में से कंकर का निकालना जरूरी है और मन से अहंकार का निकालना जरूरी है।
शिव जी ने कामदेव को क्यों भस्म करा? भगवान शंकर को ऐसी क्या पड़ गई थी जो कामदेव को भस्म करना पड़ा? मेरे शंकर भगवान कामदेव को भस्म नहीं करते, पर कामदेव के अंदर अहंकार इतना आ गया था कि भगवान शंकर को कामदेव को भस्म करना ही था। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले जाते हैं। इन तीनों का वंश पूरा अभिमत्ता में मिट जाता है, पूरा। शिव को अभिमत्ता प्रिय नहीं। शंकर भगवान को तुम्हारा अहम, तुम्हारा अहंकार प्रिय नहीं। आप अपने जीवन में हम श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देंगे कि उनसे जब भी बात करो, चाहे फोन पर बात हो, आशीष जी करें, चाहे सामने कभी मिलते हैं, बात होती है, तो हम उनसे कहते हैं कि बाबा की ऐसी कृपा हुई कि भटिंडा में ये दूसरी बार कथा हुई। तो अमरजीत जी हमेशा अपनी भाषा में कहते हैं कि गुरुदेव, ये हम नहीं करा। और मैं उनके बेटे को भी यही कहूंगा, पदम जी को, कि उनके मुख से भी यही शब्द निकलता है कि गुरुदेव, ये कथा, ये सत्संग, ये संगत हम नहीं करा रहे। ये तो कहीं स्वयं भटिंडा की भूमि पर, ये भटिंडा में रहने वाले रहवासियों के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे, तो इन्होंने ये कथा की। ये किसी साधारण व्यक्ति के बस का विषय है ही नहीं। पूरा शंकर भगवान की पुराण को करवाने के लिए भगवान शंकर पूरा छलनी से छान लेते हैं और फिर जान लेते हैं कि ये सही है, करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा, तब करवा पाते हैं। शिव है। वो गड़दानी। जब बात करो अमरजीत जी से, वो एक ही बात कहते हैं मेहता जी की, गुरु जी बाबा करा रहे हैं, करा रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी करा रहे हैं, वो कराने वाला है, करा रहा। इसमें हम नहीं। भगवान शंकर कामदेव को जलाकर इसलिए भस्म कर रहे हैं क्योंकि कामदेव के अंदर ये अहंकार आ गया था कि मैं शंकर की समाधि को तोड़ सकता हूं, मैं शिव की समाधि को तोड़ सकता। मैं शब्द, मेरा संबोधन अहमता की निशानी। जिस दिन आपके अंदर, कल कथा में कहा था कि जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा कि मैं दुकान कर रहा हूँ, मैं मकान कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं रिश्ते निभा रहा हूँ, समझ लेना कि उस दिन अब तुम्हारा थोड़ा थोड़ा डाउन होना चालू होगा। कामदेव ने अपनी भाषा में कह दिया कि मैं शिव की समाधि को तोड़ सकता।
मैं शंकर भगवान की समाधि को तोड़ सकता, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात बहुत सावधानी से सुनना। नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे आते हैं। नवरात्रे में आप माता रानी के व्रत कर लेते हो, जोत जला लेते हो, माता रानी का व्रत करते, उपवास करते, जागरण करते, जोत जलाते, पूजन करते, निवेदन करते। और अभी फिर चैत्री नवरात्रे आएंगे, आप फिर आराधना करोगे, फिर साधना करोगे, फिर जोत जलाओगे, फिर माता रानी को याद करोगे, फिर व्रत रखोगे। आप कितने भी व्रत करो, आप कितनी भी जोत जला, आप कितना भी जागरण करो, पर 4 लोगों के सामने जाकर ये कभी मत कहना कि मेरे जैसा व्रत कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा जागरण कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसी जोत कोई नहीं जला सकता। ये अभी मत कहो। आपके मुख से तो शब्द निकलना चाहिए, आपके मुख से तो वाणी निकलना चाहिए कि वो माँ अम्बा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी, माँ नैना, माँ मनसा, माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला, उसकी जैसी इच्छा होती है वैसा व्रत करा लेती है, और उसकी जैसी इच्छा होती है वैसा जागरण करा लेती है, और उसकी जैसी इच्छा होती है वैसी जोत जला। हमारी सामर्थ्यता नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा अहम हमें त्याग दिया, हमारी अभिमतता हमें त्याग दिया, हमारे भीतर का अहंकार हमें त्याग दिया। कितना सुंदर गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है कि जब संगत आवे, जिस समय पर दरवाजे पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भक्त, कोई दीन, कोई दुखी तुम्हारे दरवाजे पर आवे, गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि उस रब की सेवा से बड़ी सेवा होती है किसी गरीब को, भूखे को भोजन कराने की सेवा। शायद उसी का प्रमाण आज भारत की भूमि के ही नहीं, देश और विदेश के जितने गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारे में सबसे बड़ी सेवा होती है लंगर की सेवा। सबसे बड़ी सेवा है लंगर की सेवा। इसलिए शायद भारत की भूमि के ही नहीं, देश और विदेश के सारे गुरुद्वारों में जब लंगर चखने के लिए लोग जाते हैं, लंगर सेवा में लोग जाते हैं, तब ये मानकर सेवा करते हैं कि हम किसी दूसरे की सेवा नहीं कर रहे, हम हमारे रब की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे शिव की सेवा कर रहे हैं, हमारे भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो दूसरे की। और मेरी जीजियों,
मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप इस कथा के पंडाल में जो हजारों लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, अगर यहाँ पर भी आप अगर सेवा कर रहे हो तो ये मत सोचना कि मैं सेवा कर या मैं सेवा कर। ये तो मेरे बाबा ने कृपा करी, उनकी करुणा हुई, और उनकी करुणा हुई तो मैं कथा के पंडाल तक पहुंची, और उनकी करुणा हुई तो मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है? रखो हाथ नीचे। भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान सुदामा और भगवान कृष्ण। सुदामा जी की धर्म पत्नी सुदामा जी से रोज कहती है कि तुम कृष्ण के दरवाजे जाओ, तुम भगवान कृष्ण के द्वार पहुंचो। बार बार कहती है, प्रतिदिन रोज हर बार कहती है कि कृष्ण के दरवाजे जाओ। और सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे जाते हैं क्या रोज? रोज कहती है सुशीला, सुदामा जी की धर्म पत्नी रोज कहती है, तो भी सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे नहीं जाते। फिर कहा बहुत दुख का जीवन चल रहा था सुदामा जी का, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, बार बार कहा गया, और सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे नहीं जाते। फिर एक दिन सुशीला ने सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि तुम रुको, मैं पड़ोसी के घर से कुछ लेकर आती हूँ। पड़ोसी के घर से तंदूल मांग कर लाई, पल्लू में बांधा, बांध कर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने वो तंदूल, वो चावल अपनी बाजू में दबाया और दबाकर लेकर चले गए। ध्यान देना, सुदामा जी के पल्लू में पुण्यमय तंदूल आया तो सुदामा द्वारकाधीश के पास पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारी जिंदगी में कोई पुण्य हमारे पल्ले में आता है तब जाकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंच पाते। यहाँ पर कई मेरी भटिंडा की चीजियां बैठी हुई हैं जिनके मन में बहुत दिन से मन में उमंग आ रहा था, भटिंडा में कथा होना चाहिए, पंजाब में कथा होना चाहिए। महाराज जी हरियाणा तक तो आते हैं, थोड़ी सी बाउंड्री पार करके यहाँ नहीं आ सकते। हमारे पंजाब में भी कथा होना चाहिए, हमारे पंजाब में भी कथा होना चाहिए। कितना कितना कोई पुण्य पल्ले में आया, पुण्य पल्ले में आया,